हेलो फ्रेंड्स, तो कल यूपी टेट का पेपर था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो कैसा रहा आप लोग का पेपर? कल का पेपर जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्सेप्ट बेस पे पूछा गया है, नहीं तो इससे पहले का लेवल तो आप लोग भी जानते होंगे। कल के पेपर का लेवल तो बहुत ही अच्छा था मेरे ख्याल से। तो आप लोग का पेपर कैसा गया आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया जाता है फर्स्ट पेज पे। अगर इस वीडियो को जो बाद में भी देखेगा उसके लिए भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे CDP रहता है, फिर हिंदी, फिर लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो जिसका लैंग्वेज रहता है वो, और ऐसे ये 61 से 90 तक। फिर मैथ साइंस और सोशल साइंस, जो ये दोनों में से जो रहता है वो उसको सॉल्व करना रहता है। तो बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से जो दिख रहा है। तो मैं आगे चलती हूँ वीडियो में। CDP का सेक्शन जो कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन जो कि साइंटिस्ट से हर बार कोई ना कोई थियरी या फिर कुछ ना कुछ पूछा जाता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार के क्वेश्चन सीटेट की तरह आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, घर, जैसे कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित होने वाले अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो घर और माहौल जो कि इन्वायरमेंट के ही अंदर आएगा। और केवल दिया है, केवल तो नेगेटिव वर्ड होता है, रिफ्लेक्स एक्शन तो होगा नहीं, अनुवांशिक निर्धारणवाद भी नहीं हो। तो इसके लिए इसका आंसर एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे करके था, किशोरों को स्वायत्ता की आवश्यकता होती है। ये भी जो बच्चे बड़े होते हैं, तो फिर आज के टाइम पे बच्चे ऐसे हैं, उन लोग को इंडिपेंडेंट ही चाहिए। तो बच्चों को भी स्वतंत्रता चाहते हैं, इसमें ये हमारा सही हो जाएगा। और आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका जो कि फैसिलिटेटर के रूप में होती है। आप अगर पेपर सॉल्व करें तो आप हिंदी से ज़्यादा अगर इंग्लिश के ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो हमारा पेपर मतलब बहुत अच्छा सॉल्व होगा। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमको हिंदी के साथ में इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि इंग्लिश हमको आती है, नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश से भी हमारा हिंदी में कभी कभी कोई शब्द ऐसा देते हैं जो कि हम जो पढ़े रहते हैं वो नहीं आता है और इंग्लिश में वो आ जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन सब पूछा गया है, आप फिर देख सकते हैं नीचे। आधुनिक कक्षाओं के शिक्षक की भूमिका, ये तो हमने कर लिया, सुविधा करता है। फिर आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देता है, तो ये संज्ञानात्मक सहारा हो जाएगा। फिर अवधारणा मानचित्र जैसे शिक्षण रणनीतियाँ, ज्ञान का संगठन, स्कूल का वातावरण, जो स्कूल का वातावरण, बच्चे के पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। फिर अलग अलग समूहों के बीच टकराव, एक समावेशी सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें शांत और सम्मानजनक चर्चा हो जाएगा। और सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा, तो इसमें अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा इस साइड है। पठार के निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है शिक्षण की रणनीति बदलना। शिक्षण की रणनीति बदलकर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आसुबेल के बारे में पूछा गया था, जो कि शिक्षण पूर्व ज्ञान को अनदेखी करता है। फिर अनुकूलित गृह कार्य, तो अनुकूलित गृह कार्य शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो बच्चों के विकास के समान सिद्धांतों का सब विकास को निरंतर क्यों माना जाता है, जो कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। और विकास शारीरिक वृद्धि पर तो निर्भर नहीं करता है। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी हो गया हमारा। तो जो कि मेरा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो ये समावेशी स्कूल में आप लोग देख सकते हैं, जो कि समान और सहभागिता है। फिर इस तरह हमारा आगे का क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का अधिगम सीमित है, क्योंकि तो इसमें अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये संज्ञान की उपेक्षा करता है, इसमें ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये मेरा मिस्टेक हो गया है, इससे 1 नंबर मेरा कट जाएगा। अभी आगे और भी गलती आप लोग को दिखाती हूँ, ये तो अभी शुरुआत है। फिर पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में किस चीज़ की कम जरूरत है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन होगा, जो कि मैंने इंग्लिश वाले ऑप्शन से इसको टिक किया था। फिर इक्विटी, समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ये अनुकूलित शिक्षण से अधिगम सामग्री TLM जो होता है, ये शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, जो कि स्कूल में रखी रहती हैं बच्चों के लिए चीज़ें, तो वो TLM। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है बच्चों के सीखने के लिए सामान स्कूल में रखा रहता है, वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है चिंता और भ्रम। फिर कक्षा 7 का एक छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, समावेशी रणनीति होगी सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, शायद सही है, पर ये सही है।
सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित बढ़ा देती है: प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन। तो फिर हम चलते हैं थार्नडाइक के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होगा। तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं नहीं होगा, ये वाली लाइन इन्होंने दिया है, जो कि अगर मुझे याद नहीं था उस टाइम तो मैंने ये ऑप्शन कर दिया। ये ऑप्शन इसमें भी नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन होगा। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में दिया है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट साझा तर्क को प्रोत्साहित करता है। और हमारा 26 नंबर, कक्षा में होने वाली भाषा के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। संज्ञानात्मक संघर्ष फिर किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव, मूड तथा बढ़ती मांग का कारण हो सकता है। तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार कर दे तो यह दर्शाता है कि उसको असफलता का भय है। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न से इन कारणों से होने वाली कठिनाई का उदाहरण है। तो इसमें बुद्धि की कमी भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया है। इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं है, ये पर्यावरण कारक होगा, जो मैंने हिमांशी मैम के वीडियो में देखा था। और ये सहयोगी सीखना सेक्शन को समावेशन को बढ़ावा देता है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला हुआ। तो 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। CDP में मैंने 25 सही किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हिंदी का। हिंदी में देख सकते हैं राम आलय संधि विच्छेद पूछा गया था, तो राम आलय हो जाएगा। फिर अनुस्वार युक्त मानक शब्द पूछा था, संगठन, जो कि सम प्लस गठन, सम और गठन, इसका संधि विच्छेद। तो संगठन, इसमें अनुस्वार यहाँ पे भी दिया है, ये भी। फिर मेज पुस्तक पर रखी है, सरल वाक्य है ये, क्योंकि मेज पुस्तक पर रखी है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। फिर दुष्चरित, इसका समास विग्रह है, बुरा है जो चरित्र है। महल का झोपड़ी, दंत का दांत हुआ। फिर निम्नलिखित, ये पाई व्यंजन के साथ तिरछी रेखा। फिर मेरा पूछा था, तो ये सकर्म नहीं होगा, सकर्म होगा, ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन मेरा गलत है। र के साथ उ या उ की मात्रा, तो ये अलग से नहीं रहता है, बीच में होगा, ये मेरा 2। और एक आध क्वेश्चन और मेरा गलत है अभी। घाट घाट का पानी पीना का है, काफ़ी अनुभव होना, ये मुहावरा का पूछा था। और मेघ का तो बादल ही होता है। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था। आप लोग 30 में से 30 भी करके आएंगे कुछ लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, तो इसमें दूध को पूछा था। दूध हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। किला और किला, तो किला जो कि दुर्ग होता है, ये हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो। और किला जो हो गया वो लोहे अन्य धातु की बनी कील। फिर उसका सिर खुजलाता है, अकर्मक क्रिया। सिर मतलब आप अगर सकर्मक और अकर्मक पूछता है तो सकर्मक में अगर क्या से प्रश्न करने पे हमको उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक हो गया, और क्या से प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिलता है तो उनको नहीं मिलेगा। जैसे सिर खुजलाता है तो सिर के बाद क्या लगाना है, ये नहीं कि उसका क्या खुजलाता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या आप गलत जगह लगा रहे हैं। जैसे वह पानी पीता है तो वह क्या पीता है, आपको इसमें उत्तर मिल रहा है वह पानी पीता है, पानी, तो ये सकर्मक हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अकर्मक होगा। और चंद्र बदन का समास विग्रह, चंद्र के समान बदन। फिर मेरा विचार है कि आज घूमने चले, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक इसका ट्रिक है मिश्र वाक्य बचाने का, मिश्रा जी की, आप इस वर्ड को याद रखिए, मिश्रा जी की, तो जहाँ पे भी की आएगा वो मिश्र वाक्य हो गया। फिर श्याम पानी पीता है, इसका एक कर्मक क्रिया होगा, श्याम पानी पीता है। फिर तरंग और तुरंग मतलब लहर, और ये अश्व। फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का, स्वर्ण अनुभव करना। फिर संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता है, तो स्वर होगा। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन इसका आंसर स्वर होगा। तो ऐसे त्रा व्यंजन का पूछा था, तो इसका संधि विच्छेद विग्रह ये होगा। और चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग द्विज, और निश्चल में निश्चल होगा, निश्चल का संधि रूप निश्चल होगा। और संबंध बोधक, अब ये मेरा गलत हो गया है, ये की ओर होगा, मैंने क्यों की लगा दिया है, ये थोड़ा, ये मेरा बहुत, इसके लिए मैं क्या बताऊँ। फिर अर्धविराम का सही प्रयोग, तो इसमें राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा, 2 वाक्य अलग अलग दिया है। बाकी इन समय आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें है तो इसमें ये वाला दूसरा लगाए। फिर इधर इधर राम श्याम मोहन स्कूल गए, ये भी मुझे नहीं ठीक लगा, ये सही है। फिर ध्यानपूर्वक, ये रीतिवाचक विशेषण। फिर देशज शब्द गड़बड़ होगा, और यहाँ पे भी ये वाक्य दे दिया था विराम चिन्ह के लिए, तो इसमें ये मुझे आम केला सेब अंगूर पसंद है, तो इसमें ये दिया था। तो और इधर है पैसेज, तो पैसेज आप लोग देख सकते हैं, इसको आप पढ़ के आंसर करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, पैसेज आप पढ़ के फिर आंसर निकाल लीजिएगा। ये इंग्लिश का पेपर है,
इंग्लिश मेरा लैंग्वेज नहीं था तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। इंग्लिश का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है, भले ही मैं इंग्लिश की तारीफ़ करूं। तो एक नज़र में देख लीजिए इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन कर गए। जो इंग्लिश लिया है वो कमेंट ज़रूर करेगा। तो इधर अभी और है। तो मैं जानना चाहूँगी कि उर्दू कितने लोगों ने लिया। उर्दू लेने वाले ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है। आप लोग में से जो उर्दू लिया उसको आ रहा होगा, मुझे तो नहीं आ रहा है। तो आप लोग ने उर्दू का पेपर देख लिया। मैंने अपना संस्कृत का नंबर काउंट करके बताया नहीं आप लोग को। मैंने संस्कृत हिंदी में मैंने टोटल 27 सही किया मेरा, जो कि 3 ठो बाई मिस्टेक मेरी गलती हो गई है। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था, मैं खुश हूँ हिंदी के पेपर से। तो अब संस्कृत की बारी है। संस्कृत में भी मेरा 24 सही है, यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया है। कल शाम को आते ही मैंने पूरा पेपर मिला लिया था। तो संस्कृत में भी संस्कृत का पेपर भाई तो मैं पढ़ी नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने 24 सही किया है। तो इसमें प्रत्यय पूछा था, और लिख धातु के साथ, तो इसका प्रलिखित ही होगा। मैंने प्रलिखितम लगाया था, ये मेरा गलत है। कर्म कार्य यंत्र चालित, तो ये मैंने तुक्का मारा था कर्मवाच करके। फिर आकाशम का पर्यायवाची पूछा था, तो ये मैंने लगाया था। फिर जने सभा हस्यते, तो इसमें हस्यते को पकड़ के मैंने भाववाची लगाया था, जो कि मेरा सही है। और यहाँ यश गानम, तो ये यहाँ पे यशु मैंने विसर्ग को नहीं देखा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा, मैंने ये ऑप्शन टिक किया था। फिर कर्तृ शब्द के साथ प्रथमा बहुवचन पूछा, तो इसका कर्तारा होगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक याद किया है, जो कि मैंने वीडियो में एक वीडियो में देखा था। तो विसर्गम एन आय अस्य, तो अस्य मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो 5 तक मैंने लिखा था, तो उसका यहाँ पे बाल का मैंने तो मैंने वैसे टिक कर दिया था, मैंने पढ़ के थोड़ा। ये उस ट्रिक से नहीं, इस ट्रिक वाले भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर गो धातु का ये मेरा गलत है। फिर वदनम कमलम ये शोभते, इसको मैंने पढ़ा था तो भी मैंने गलत कर दिया। इसका उपमा होगा, जो कि मैंने शायद रूपक लगाया एग्जाम में। फिर नयति का तो लट लकार होगा। ये लकार के लिए भी मैंने ट्रिक याद की हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगी। अभी सीटेट के टाइम पे भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी संस्कृत काम आता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ट्रिक की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिर नयति हो गया। फिर परिवर्तित, इसमें उपसर्ग पूछा था, तो मैंने परि लगाया। फिर ऊपरी का शब्द का विलोम पूछा था, तो ये अधा होगा नीचे। रसेन पूर्णम का रसपूर्णम। राजकुमार हस्तेन द्वारम उद्घाटित, हस्तेन पूछा था मतलब हाथों से, तो करण से, ये कारक ये वाला होगा। फिर ऐसा रूप का लिंग वचन, तो ये पुल्लिंग होगा, नपुंसकलिंग मैंने लगा दिया। ये कुछ कर दिया, एग्जाम में बैठते टाइम ऐसी हो जाती जो हम बिलीव भी नहीं करते। फिर सहसा मेघ गर्जति गगने, तो इसमें अव्यय पद पूछा था, तो सहसा होगा। फिर लघु कार्यम का लघु कार्यम हो गई के वाला। फिर पथिक का षष्ठी एक वचन पूछा था। हाँ, ये वाली चीज़ मैंने इस ट्रिक से मार्क की थी। तो देखिए, जैसे विसर्गम एन आय, तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, नहीं तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होती जा रही है। तो इसमें पथिकस्य हो जाएगा। फिर करिष्यति, तो इसका लेट लगा। फिर गुणेन संपन्न का गुण संपन्न। दीर्घा रज्जु में दीर्घा। फिर तत्क्षणम में तत् और क्षणम का संधि पूछा था, तत्क्षणम। फिर उच्च का नीचे होगा। फिर क्रीडकम नित्राय कंदुकन यच्छति, इसमें भी कारक पूछा था, जो संप्रदान कारक होगा। व्याध पुनः पश्यति, पुनः इसमें हो जाएगा इसका अव्यय पद। और प्रवेश में प्र उपसर्ग है। फिर नेत्राड़ी शब्द का किस वचन का है, इसका भी मेरा आंसर गलत है। भाई साहब बहुत गलतियाँ हो रही हैं। फिर ये हमारा एक को दिया था गद्यांश, इसमें आंसर निकालना था। इसको पढ़ के आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी आवाज़ से, मैं भी सॉरी। तो मैथ और साइंस मेरा सब्जेक्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का कितना स्कोर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा टोटल कितना स्कोर है जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना टोटल स्कोर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।